हाँ जी, सभी को जय श्री श्याम। मैं सुशील कुलचानिया मिनाज एजुकेशन हब पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। देखो जी, इससे जो अपन ने जो पहले वाली आपने वीडियो देखी होगी उसमें अपन ने क्वेश्चन 6 तक क्वेश्चन कर लिए थे ना, और ये वाला क्वेश्चन भी मैंने बता दिया था। ठीक है, अब देखो जी दोस्तों, अपन इसको ना, उसमें मैंने आपको शॉर्ट बता दिया था। अब मैं यहाँ पे बेसिक और शॉर्ट आपको एक बार फिर से वापस से बता रहा हूँ जी, ध्यान देना, देखना भाई ध्यान से। पहले आप फटाफट से एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाओ। ये कोण 90 डिग्री का, समझ गए ना। अब वो कह रहा है कि एक खंबे की ऊंचाई कितनी है। ये एक खंबा है, इसकी ऊंचाई है जी 30 मीटर। कितने मीटर है जी? 30 मीटर है। समझ रहे हो ना मेरी बात को। वो कह रहा है इसके ऊपरी सिरे से एक तार बंधा हुआ है, ठीक है जी, जो भूमि के साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। ये यहाँ पे ये देखो, इसका ऊपरी सिरा ये है, ये वाला तार बंधा हुआ है। यहाँ पे दोस्तों जो कोण बनाता है वो कितने डिग्री का है? 30 डिग्री का है। समझ रहे हो ना। तो बताओ तार की लंबाई क्या होगी? तार की लंबाई क्या होगी? आप एक बात बताओ, तार की लंबाई, इसका मतलब इसने ये वाली बात पूछी है। समझ गए ना। अब देखो जी फटाफट से देखो, आप एक बात बताओ, थीटा के सामने क्या होता है जी? लंब होता है। और 90 के सामने क्या होता है जी? कर्ण होता है। समझ गए ना। यहाँ पे तो L है और यहाँ पे K है। अब देखो जी, यदि अपन लाल बट्टा कक्का की यदि अपन बात करें, लाल बट्टा कक्का से देखो दोस्तों क्या होने वाला है कि यहाँ पे रिलेशन देख लो। किस किस में देखेंगे जी? कर्ण और लंब में देखेंगे। अब देखो कर्ण और लंब में दोस्तों जब अपन रिलेशन फाइंड करेंगे तो देखो, या तो आने वाला है साइन थीटा या फिर आने वाला है जी कोसेक थीटा। समझ गए ना मेरी बात को, है ना। अब देखो जी इसके बाद में क्या होगा, देखो अब साइन लगाओ कोसेक लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो साइन 30 डिग्री, फिर बराबर में कितना होगा? बराबर में होगा जी लंब बटा में क्या आएगा जी? कर्ण आएगा। अब एक बात बताओ, साइन 30 यहाँ पे दिया गया, यदि अपन साइन 30 की बात करें तो इसका मान कितना होगा जी? 1/2 होगा। समझ रहे हो ना। तो 1/2। अब देखो जी लंब का मान कितना है जी? 30 है। और कर्ण तो इसने क्या किया? क्वेश्चन में पूछा ही है ना भी, कर्ण तो पूछा ही है। तो कर्ण पूछा है, कर्ण की जगह आप k मान लो या फिर x मान लो, कुछ भी मान लो, है ना। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा? बोलो जी। k आएगा जी 60 मीटर। यही आपका आंसर आएगा, डाउट नहीं होना चाहिए। बोलो भाई फटाफट से, है ना। इसका शॉर्ट वाला तो मैंने करवा ही दिया था, उसमें तो बिल्कुल भी जोर नहीं आना। ये देखो शॉर्ट वाला तो ये करवा ही दिया था, ये 90 है ना। अब एक बात बताओ, यदि आपके पास ये कितना डिग्री है? 30 डिग्री है। और ये मेरे पास कितना है? 30 है। ये 30, तो ये कितना आएगा? 60 आएगा। समझ रहे हो ना। आप एक बात बताओ, 30 के सामने 1 होता है ना, तो 1 का मान यदि 30 है तो अपने को तो इसका मान ज्ञात करना है, क्योंकि वो कह रहा है कि जो तार बंधा हुआ उसकी लंबाई ज्ञात करनी है ना। तो 90 के सामने दोस्तों 2 हो जाएगा, इसका 2 गुणा कर लो, कितना आ जाएगा? 60 मीटर। ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा? बी बबली आ जाएगा, डाउट नहीं होना चाहिए जी। बोलो भाई, चलें नेक्स्ट आगे। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है जी? नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहे हैं, देखो एक मैंने आपको पहले एक बेसिक बात आपको बता दी थी कि इस तरीके का एक राइट एंगल ट्राइंगल है। समझ रहे हो ना। तो यहाँ पे वो कह रहे हैं, देखो वो कह रहा है कि एक मीनार की परछाई है उसकी ऊंचाई के बराबर है। वहाँ पे देखो अपन ने एक ऐसी कंडीशन पढ़ी थी। क्या कंडीशन पढ़ी थी? कि ये 90, यहाँ पे मैंने बताया था ये 45 डिग्री का और ये भी 45 डिग्री का। बोलो ऐसा बताया था ना। और वहाँ पे अपन ये चर्चा कर रहे थे कि यहाँ पे जो भुजाएं बराबर है, तो यहाँ पे देखो ये जो कोण बराबर है तो भुजाएं ये क्या होगी? बराबर होगी। यानी ये वाली ये वाली, तो ये वाली भुजा है वो इस वाली, ये दोनों के दोनों क्या बराबर है जी? समझ रहे हो ना। ये मैंने जब आपको हाइट एंड डिस्टेंस स्टार्ट करवाई थी उसके बेसिक में बता दिया भाई, ये 2 कोण बराबर है, इनके सामने की ये क्या? भुजाएं बराबर है। इसका मतलब वो इसकी बात कर रहा है कि ये तो एक क्या है? मीनार है। ये तो क्या है? मीनार की ऊंचाई है। ये इसकी क्या? परछाई है। वो कह रहा है कि एक मीनार की परछाई उसकी ऊंचाई के बराबर है। यदि ये ऊंचाई इसकी परछाई के बराबर है तो सूर्य का 49 कोण ज्ञात करो। 49 यही कोण होगा ना। बोलो भाई फटाफट से। तो बस यहाँ पे आप दर्शा सकते हो ये भी 45, क्योंकि ये 2 कोण 45 होंगे तब ये दोनों भुजाएं बराबर होगी। भाई ये दोनों कोण 45 होंगे, ये 45 ये 45, ये 2 कोण बराबर होंगे तब भुजाएं बराबर होगी। इसलिए यहाँ पे जो ये 49 कोण आएगा वो कितना आ रहा है जी? ये आ रहा है जी 49 कोण। बोलो फटाफट से, यूनियन कोण है ना। तो ये आपके पास यूनियन कोण कितना आएगा जी? 45 डिग्री आएगा। ऑप्शन नंबर बी बबली आ जाएगा। समझ गए ना। बोलो फटाफट से, है ना। नेक्स्ट देखो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें।
वो कह रहा है कि देखो एक झंडा है जो 6 मीटर की ऊंचाई एक टावर के शिखर पर लगाया जाता है। अपने को अच्छा सोचना है। देखो ये एक फ्लैग है इस तरीके से है ना, इसकी ऊंचाई 6 मीटर है। अच्छा वो कह रहा है कि ज़मीन पर बनी परछाई की, अब वो कह रहा है तथा ज़मीन पर बनी जो परछाई की, यहाँ पे इस तरीके से परछाई बनी है ना, ये आपके पास कितनी है जी 2√3 मीटर है। बस क्वेश्चन समझ में आ जाएगा, फिर कहीं कोई दिक्कत नहीं आने वाली, समझ रहे हो ना। अब ये मत कर लेना कि यहाँ हाँ यहाँ पे ये ज़मीन और इस प्रकार से ऐसा, तो आप देखो अगर इस तरीके से सोचोगे ना तो फिर गलत करने के चांस रहेंगे। आप तो बस अच्छा सोचो। अच्छा सोचने का मतलब ये है कि बस डायग्राम इस तरीके से बनने वाला और कुछ नहीं सोचना इसके अलावा। अब देखो जी आप एक बात बताओ, ये कोण आपके पास कितने डिग्री का है जी 90 डिग्री का, समझ गए ना। अब देखो जी यहाँ पे क्या कह रहा है, वो जमीन से झंडे के शिखर का यूनियन कोण, अपने को ये वाला कोण निकालना है जी, ये वाला कोण निकालना है, समझ गए ना। अब देखो यहाँ पे यदि बात करें, देखो अगर इस वाले कोण की बात करें तो इसको मैं क्या मान लूँ, बोलो भाई थीटा मान लूँ ना एक बार के लिए, क्योंकि ये कोण तो निकालना है। तो यहाँ पे ये आपके पास क्या आएगा, लंब आएगा, ये क्या आएगा, आधार आएगा। लंब और आधार में किसका रिलेशन होता है जी, बोलो फटाफट से, tan थीटा का रिलेशन होता है जी। tan थीटा लंब बटा में क्या आया, आधार आया। अब एक बात बताओ जी, यहाँ पे कितना आएगा 6 और 2 बटा में कितना आएगा जी √3 आएगा। पहले इसको फटाफट से यहाँ से काटो, यदि अपन काटेंगे तो कितने पे, 3 पे कटा, 3 बटा √3, ओवरऑल बोले तो √3 होता है जी, समझ रहे हो ना मेरी बात को। अब tan थीटा का मान देखो जी √3 कब होता है, बोलो भाई फटाफट से। tan थीटा का मान देखो, अगर आपने सारणी में यदि ध्यान दिया था तो tan 30 का मान कितना होता था, 1 बटा √3, जबकि मेरे को मान √3 चाहिए। इसका मतलब कितने डिग्री पर होगा, 60 डिग्री पर होगा। जिसको सारणी के मान याद है वो आंसर बहुत इजी वे में निकाल सकता है, ऑप्शन नंबर बी बबली आ जाएगा। ये तो था इसका फर्स्ट तरीका, था लॉन्ग तरीका जो करने का है ना, तमीज़ से किया। अगर शॉर्ट तरीके से सोचना चाहो तो भी आराम से देखो, यहाँ पे देखो ये मेरे पास कितना 90 है। अच्छा ये तो अपने को थीटा निकालना ही है, ये मेरे पास 6 है, ये 2√3 है। आप डायरेक्ट दोस्तों यहाँ से काट और आंसर निकाल सकते हो। देखो ये 3 आया, फिर ये कितना आएगा, √3 आएगा, समझ रहे हो ना। अच्छा अब एक बात बताओ, √3 का मान कौन से थीटा के सामने होता है, 60 के सामने होता है। वाह सर, ये आंसर आ गया, बात खत्म। तो ऐसा भी आप सोच सकते हो। देखो फटाफट से फिर अपन आगे बढ़ रहे हैं जी, है ना। तो आप चाहे वैसे सोचो चाहे ऐसे सोचो, है ना। पहले आप देखो, पहले जो ये तमीज़ से कर रहे हैं ना, ये वाली बात थोड़ी भी ध्यान से देखना ना, क्योंकि यदि ये वाली बातें अच्छे से सीख जाते हो तो वो तो फिर अपने आप बिल्कुल जल्दी से अप्लाई हो जाएगी। इसके बाद में देखो वो कह रहा है जी, देखो 70 मीटर ऊंचे एक नदी के पुल से, देखो 70 मीटर ऊंचे पुल, देखो यहाँ पे डायग्राम कुछ इस तरीके से बनने वाला है। देखो 70 मीटर ऊंचा पुल, वो कहता है कि एक नाव के साथ, अब यहाँ पे अवनमन कोण है, तो देखो अवनमन कोण होना चाहिए, या तो अगर अवनमन कोण है तो वो कितने डिग्री का है, 30 डिग्री का, ऐसे ही बनने वाला है ना। अवनमन कोण और उन्नयन कोण का मान क्या होता है जी, बराबर होता है ना। तो एक बात बताओ, यदि ये 30 डिग्री है तो ये भी कितना आएगा जी, 30 डिग्री आएगा। वो कह रहा है कि तो बताओ नाव को नदी के पुल के नीचे तक आने में कितनी दूरी तय करनी होगी, वो ये दूरी की बात कर रहा है। अब इस दूरी की बात कर रहा है ना, तो आप एक बात बताओ, यहाँ पे ये कोण कितने का, 90 का। लंब और आधार में रिलेशन किसका होता है जी, tan थीटा का। तो tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री बराबर 70 बटा में क्या आ गया, इसको x ले लो ना। तो ये आपके पास कितना आएगा, आपके पास ये आएगा जी 1 बटा में √3 बराबर कितना आया, 70 बटा में कितना आया जी, x आया, समझ रहे हो ना। 70 बटा में कितना x आया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, यहाँ से x आएगा जी 70 √3 आएगा ना। और √3 का मान रख लेते हैं, फिर यहाँ पे कितना आएगा, 70 गुणा में, देखो 7 गुणा में 10, ऐसे कर लो इसको ना, फिर कितना आएगा यहाँ पे 1.732 आएगा, समझ रहे हो ना मेरी बात को, है ना। इसके बाद में देखना भाई, यहाँ पे जब मल्टीप्लाई करोगे ना तो आपके पास ये आने वाला है 17 ये इतना आएगा, क्योंकि इन दोनों को गुणा करने पर, फिर गुणा में कितना चल रहा है जी, 7 तो चल ही रहा है ना। देखो फटाफट से इसको देखो भाई, इसके बाद में मल्टीप्लाई कर लो इसको, यहाँ पे कितना आएगा 14, फिर कितना आया 1 7 21 और 2 22 का कितना आ गया 2, फिर कितना है 7 7 49 और 2 कितना आएगा 1, फिर कितना बचा 5, 7 और 5 फिर कितना आएगा जी 12 आएगा, क्या बोलो। और कितने स्थान छोड़ के बिंदी आनी है, 2 स्थान छोड़ के पॉइंट आना है, यानी 1 to 1.4 मीटर आपका आंसर आएगा। बी बबली आंसर आ गया जी। देखो भाई
देखो देखो फिर आगे बढ़ रहे हैं, देखो फटाफट से। चलो जी। अच्छा एक बात इसमें देखो, ये वाली भी आप लगा सकते हो ना शॉर्ट तरीका, है ना। ये तो देखो बिल्कुल जी आपको प्रत्येक क्वेश्चन में मैं बता ही रहा हूँ इस तरीके से। फिर ये वाला कौन 90 है, ये कितना दे रखा है इसने, 30 दे रखा है क्या। अब देखो जी इसके बाद में ये कितना दे रखा है, जिसने 70 दे रखा है। आप एक बात बताओ, एक का मान 70 है, ये 30, ये 90, तो ये कितना है 60 है। 60 के सामने √3 होता है। एक का मान 70 है तो √3 का मान 70√3 आएगा। ये लो जी, आप डायरेक्ट यहाँ तक पहुँच गए हो, समझ रहे हो ना। तो आप इस तरीके से भी सोच सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट देखो जी, ये कह रहे जी एक वायुयान पृथ्वी से 900 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है जी। ये लो जी, 900 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है। अब वो कहता है कि यदि हवाई अड्डे से उसका उन्नयन कोण, सारी की देखो सारी की सारी बातें यहाँ फर्जी है। अपने को तो डायग्राम पे ध्यान देना है, कुछ इस तरीके से बनने वाला है। एक तो आपको ये देखना कि वो हाइट दे रहा है, खंबे की हाइट दे रहा है, किसी कैंडिडेट की हाइट दे रहा है, या फिर उसके परछाई की लंबाई दे रहा है। एक बात ये। दूसरी बात ये ध्यान रखना कि वो उन्नयन कोण दे रहा है कि अवनमन कोण दे रहा है, समझ रहे हो ना मेरी बात को। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे यदि अपन बात करें, ये वाला कोण कितने डिग्री का है जी दोस्तों, 90 डिग्री का है, समझ गए ना। अब देखो जी इसके बाद में यदि अपन बात करें उन्नयन कोण, अच्छा अब देखो जी, अब वो क्या कह रहे हैं जी कि इसकी 37 वायुयान की हवाई अड्डे से देखो जी 37 दूरी की बात कर रहा है, ठीक है। अब देखो जी अपन सारी बातें अपन थोड़ी थोड़ी कर लेते हैं। देखो यदि मैं बात करूं, अब यहाँ पे देखना भाई दोस्तों, लंब और आधार में रिलेशन किसका आता है जी, tan 30 का। tan 30 बराबर कितना हो गया, बोलो भाई फटाफट से। यहाँ पे आ जाएगी 900/x आ जाएगा ना। और अब एक बात बताओ, यहाँ पे देखो जी इसके बाद में यदि अपन क्रॉस मल्टीप्लाई करें, देखो यहाँ पे कितना आएगा, ये इसका मान आ जाएगा जी 1/√3, यानी कितना आएगा 900/x आएगा। और यहाँ पे कितना आएगा, x बराबर में कितना आएगा जी 900√3 आएगा, समझ रहे हो ना। अब 900√3 है, देखो जी वो कौन से ऑप्शन में बैठा है जी, अब देखो जी बी बबली ऑप्शन में बैठा है ना। 900 नहीं, यहाँ पे ये वाला बैठा है जी, आपके पास सी ऑप्शन में बैठा है ना, समझ रहे हो ना। तो यहाँ पे देखो जो पूछे वो आंसर, अगर ये वाली बात पूछे तो आप ये वाली भी निकाल सकते हो भाई, समझ रहे हो ना। 900√3 सी ऑप्शन में कैसे आ रहा है, समझ गए क्या, बोलो भाई। क्योंकि आपके देखो यहाँ पे ध्यान रखना कि आपके पास जो tan 30 डिग्री होता है उसका मान 1/√3 होता है। तो इसका मतलब आपके पास क्या कोट 30 हो जाएगा, वो इसका उल्टा हो जाएगा, समझ रहे हो ना। अरे बात समझ गए ना, तो यहाँ तक डाउट नहीं होना चाहिए। और अगर आप देखो, अगर शॉर्ट वाले तरीके से सोच रहे हो ना, शॉर्ट वाले तरीके से यदि सोच रहे हो ना, तो किस तरीके से सोचोगे, ध्यान देना भाई। शॉर्ट वाले तरीके से यदि सोचोगे तो ये कोण कितने का, 60 का। अगर एक का मान 900 है तो इसका कितना आएगा जी, 900√3 आएगा, समझ रहे हो ना। 900 कितना आएगा, 3 आएगा, है ना। तो यहाँ तक किसी को कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। इसके बाद में देखो जी, अब 90 के सामने कितना होता है जी, 2 होता है, समझ रहे हो ना। जब एक का मान इतना है तो इसका कितना गुना हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा। तो वो तो जो पूछा है वो आप निकाल सकते हो। देखो भाई फटाफट से, देखो इस क्वेश्चन को। तरीके मैंने आपको दोनों बता दिए हैं, आप कर सकते हो जी, बिल्कुल कर सकते हो आप। अब देखो जी नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्या कह रहा है कि बिजली के खंभे से 10 मीटर की दूरी पर स्थित 10 मीटर की दूरी पर स्थित बिंदु पर खंभे के ऊपरी सिरे का, देखो अभी अपन जो क्वेश्चन कर रहे हैं ना वो अभी मतलब एक नए टाइप के अभी क्वेश्चन, देखो यहाँ पे ऑप्शन के अंदर किस तरीके से देगा, अपन उनकी बात कर रहे हैं, समझ रहे हो ना। तो अपन क्या कर रहे हैं कि जैसे एक सीरीज के क्वेश्चन पहले अलग, फिर एक सीरीज के अलग, इस तरीके से अपन करते चलेंगे जी। देखो यहाँ पे इस क्वेश्चन की यदि मैं बात करूँ, तो ध्यान से देखना, बिजली के खंभे से 10 मीटर की दूरी पर स्थित, देखो ये बिजली का खंभा है जी, वो कह रहा है कि 10 मीटर की दूरी पर स्थित, ये लो जी यहाँ पे 10 मीटर की दूरी पर स्थित एक बिंदु के खंभे के ऊपरी, देखो ये सारी की सारी बातें ऐसे कह रहा है। ऊपरी आपरी देखो यहाँ पे कुछ नहीं है, यूनियन कोण आप तो यहाँ पे 30 बना के बैठ जाओ और ये 90 है। वो कह रहा है कि खंभे की ऊंचाई ज्ञात करो, तो हाइट है, इसका मतलब अपन ने इसको h से लिख लिया जी,
ठीक है। अब देखो जी इसके बाद में यदि अपन बात करें, अब देखो जी यहाँ पे देखो इन दोनों में देखो यहाँ पे थीटा के सामने क्या है, लंब और आधार का रिलेशन किसका होता है जी, tan का होता है। तो tan 30 डिग्री बराबर h बटा में कितना आएगा जी, tan आएगा, समझ रहे हो ना। अब यहाँ पे देखो जी इसका मान होता है जी 1/√3, 1/√3 है ना, 1/√3, फिर कितना आ रहा है जी h बटा tan आ रहा है, समझ गए ना मेरी बात को। अब यहाँ पे बोलो कितना आएगा, अगर यहाँ से हाइट निकालेंगे तो कितनी आएगी, हाइट निकालोगे 10/√3 आएगी, 10/√3। और 10/√3 है ना, वो आप वैसे ही समझदार हो बता दोगे कौन से ऑप्शन से, सी ऑप्शन से आनी है, क्योंकि इसका मान कितना होता है जी 1/√3 होता है, समझ गए ना मेरी बात को। तो इस तरीके से देखो, अब यहाँ पे ये डरने की ज़रूरत नहीं है कि जी यहाँ तो पहले जो क्वेश्चन कर रहे थे उनमें ऑप्शन में तो अलग था, और यहाँ जो कर रहे हैं उसमें क्या है कि इसने मतलब त्रिकोणमिति फंक्शन में दे दिया, तो ऐसा कुछ भी नहीं है ना। अगर जो फाइनल आंसर आए उसके बाद में ऑप्शन में मान रख के देख लो, जैसे यहाँ पे मैंने कोट 30 चेक कर लिया, tan 30 चेक कर लिया, तो वो सारणी याद करनी पड़ेगी, जब तक सारणी नहीं करोगे ना फिर तब तक नहीं हो पाएगा क्वेश्चन। और अगर आप इसको डायरेक्ट तरीके से यदि सोचना चाहो ना तो कैसे सोच सकते हो, देखो अगर ये आपके पास कितना 60 बचेगा ना, यहाँ पे देखो कितना है, √3 का मान 10 है ना, मेरे को मान किसका निकालना है जी, 1 का निकालना है। यदि √3 का मान, भाई फटाफट से यहाँ पे देखना, यदि √3 का मान 10 है तो 1 का मान बोलो 10/√3 आएगा कि नहीं आएगा, यहाँ चिपका दो इसको, समझ रहे हो ना। अच्छा अब देखो जी 1 का मान आप इतना निकालने में कामयाब हो गए। यदि ये वाली बात पूछ ले तो 90 के सामने 2 होता है ना, तो इसका मतलब 10√3 गुणा में क्या हो जाता, 2, यानी ओवरऑल 20√3 हो जाता, समझ रहे हो ना। तो इस तरीके से करना था ना, देख सकते हो आप लोग। बोलो, अब देखो जी अपन बात करें, ए बिंदु वो कह रहा है कि भवन के शीर्ष व बिंदु ए के मध्य की दूरी। चलो देखो एक बार इस क्वेश्चन को देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो एक बार पहले। ये वाला जो क्वेश्चन है जी अच्छा क्वेश्चन है ना, ये वाला क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से अच्छा है। एक क्वेश्चन ऐसा और भी आना चाहिए, देखो ये दोनों क्वेश्चन अपन एक साथ कर लेते हैं ना, ये वाला तो नहीं है क्वेश्चन है ना, वो एक ऐसा क्वेश्चन और आएगा जी, दोनों के दोनों एक साथ ही करेंगे ये क्वेश्चन, दोनों के दोनों, ये भी नहीं है। चलो देखो पीछे ये वाला क्वेश्चन देखो भाई, एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन ऐसा और आएगा, अभी चेक कर लेते हैं, इस क्वेश्चन को करने के बाद में दोनों एक साथ कर लेते हैं जी। ये कह रहा है कि जमीन पर एक बिंदु से किसी चिमनी की चोटी का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। देखो जी ये एक नए टाइप का क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान रखना कि देखो यहाँ पे इस तरीके की चिमनी समझते हो ना, भट्टा हो ना एक तरीके से, ये लो जी, वो कह रहा है कि चोटी का देखो यूनियन कोण कितना डिग्री का है जी, 30 डिग्री का है जी। यहाँ पे थोड़ा डायग्राम बड़ा देखो, यहाँ पे एक बात बता रहा हूँ पहले बेसिक सी, वो सुनो पहले जी। देखो अगर इस तरीके का डायग्राम कभी बने ना, इस तरीके का डायग्राम बने, इस तरीके का डायग्राम बने, तो यहाँ पे ये वाला कोण कितना डिग्री का है जी, 90 डिग्री का है, समझ रहे हो ना मेरी बात को। ये वाला कोण कितना डिग्री का है, 90 डिग्री का है। अब देखो जी यदि ये वाला कोण 90 डिग्री का है, तो इन वालों की यदि मैं बात करूं, दोनों के दोनों कोण वो देगा क्वेश्चन में, दोनों कोण क्वेश्चन में वो देगा ना। अब देखो जी यहाँ पे जैसे इस क्वेश्चन में 30 डिग्री और 45 डिग्री इसने दे रखा है, क्या ऐसा हो सकता है क्या कि ये 45 और ये 30 डिग्री हो? ऐसा हो सकता है? ऐसा कभी नहीं होगा। ऐसा क्यों नहीं होगा? क्योंकि जब अपन अगर इस बिंदु से चल रहे हैं और अगर इधर बढ़ रहे हैं ना, तो कोण के मान क्या होंगे, बढ़ते चलेंगे। ये नहीं है कि यहाँ मान बड़ा हो जाएगा और यहाँ छोटा हो जाएगा। जब अपन ये बात ध्यान रखना भाई, जब अपन 90 की तरफ बढ़ेंगे ना, 90 की तरफ बढ़ेंगे, तो यहाँ पे एंगल क्या होगा, बढ़ेगा। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे 45 आएगा फिर 30 आएगा, ऐसा कुछ नहीं है जी, ध्यान रखना। तो समझ गए होंगे आप बात को ना। तो यहाँ पे देखो अब इस क्वेश्चन, बस अब यहाँ पे जो ये डायग्राम दिख रहा है ना, बस इस क्वेश्चन में कुछ ऐसा ऐसा ही सीन है, ये ऐसा ऐसा ही सीन है जी। अब देखो जी, अब देखना भाई ध्यान से, ये कह रहा है जी जमीन पर एक, देखो चिमनी की यदि बात करें तो कुछ ये लो जी,
ऐसा डायग्राम बनना है जी, समझ गए ना, ऐसा डायग्राम बनेगा। अब देखो जी इसके बाद में सॉरी वो क्या कह रहा है, देखो ये एक चिमनी है, अब वो कह रहा है कि चिमनी की चोटी का यूनियन कोण, वो कह रहा है जी कितना है जी। देखो अभी मैंने आपको बता दिया कि यहाँ पे ये जो कोण बनेगा वो 30 डिग्री का बनेगा, समझ रहे हो ना, और ये वाला कोण होगा वो कितने का होगा, 90 डिग्री का होगा। जमीन पर एक बिंदु से किसी चिमनी की चोटी का यूनियन कोण 30 डिग्री है। अब वो कह रहा है कि चिमनी, देखो यदि चिमनी का आधार ये है, वो कह रहा है कि यदि इस पॉइंट से यदि चिमनी के आधार की तरफ यदि बढ़ा जाए, अगर आप आधार की तरफ सीधा चल रहे हो तो मोटी मोटी बात क्या है, 90 की तरफ चलना है, समझ गए ना। 90 की तरफ कितना चलने के बाद, 100 फुट चलने के बाद, 100 फुट, यह क्या 100 फुट चलने के बाद में, देखो अभी 100 फुट चलने के बाद में क्या होगा, 100 फुट चलने के बाद में वो कह रहा है जी कितना डिग्री हो जाता है जी, ये 45 डिग्री हो जाता है, 45 डिग्री हो जाता है, समझ रहे हो ना। अब देखो जी यहाँ पे क्या है कि टेंशन लेने की देखो ज़रूरत नहीं है, एक बार ये वाला राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा, एक बार बड़े वाला राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा, समझ गए ना। दोनों को पहले उठाएंगे फिर देखेंगे कि वहाँ से क्या मिलने वाला है। अब देखो जी वो कह रहा है चिमनी की ऊंचाई की बात कर रहे हैं ना, तो देखो ऊंचाई को आप यहाँ पे कितना ले लो जी दोस्तों, h ले लो, समझ गए ना, तो हाइट h हो गई। अब देखो जी वो क्या कह रहा है, पहले बड़े वाले की यदि अपन बात करें, अब आप एक बात बताओ, यहाँ पे देखना, यदि आपके पास ये वाली कंडीशन है, अगर ये वाला कोण 90 है, अगर मैं देखो ABC की बात करूं, यदि मैं एक पूरे बड़े राइट एंगल ट्रायंगल की यदि मैं बात करूं, ABC की बात करूं, तो देखो ये वाली पूरी की पूरी ये वाली भुजा है, क्योंकि इसका यदि मैं बड़े वाले के लिए बात करूं तो ये पूरी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, हाँ सर होनी चाहिए। अब इसमें तो क्या है कि देखो क्वेश्चन वाले ने क्या दे रखा है, इसको दे रखा है 100 फुट, यानी यहाँ से यहाँ तक 100 फुट दे रखी है। इसका मतलब ये तो नहीं है ना अपने पास, अगर ये नहीं है तो इसको क्या करना पड़ेगा, उसने कुछ मानना तो पड़ेगा, और यदि मानना पड़ेगा तो देखना भाई, यदि मानना पड़ेगा तो अपन इसको कुछ मान लेते हैं यहाँ पे, और मानो यहाँ पे फिर कितना आएगा बताओ फटाफट से। यहाँ पे यदि मानोगे तो देखो यहाँ पे अपन ने कितना मान लिया, यहाँ से यहाँ तक है अपन ने क्या मान लिया, x मान लिया। तो अब टोटल कितनी हो गई बोलो जी, टोटल हो गई जी 100 प्लस की x, टोटल कितनी हो गई है, 100 प्लस की x हो गई है, समझ गए ना। अच्छा इसके बाद में ये तो पहले से हाइट आई है, तो अब इसके अंदर क्या लगा दो, tan लगा दो, क्योंकि लंब और आधार के अंदर tan का रिलेशन होता है, tan का संबंध होता है। यदि tan लगाऊंगा तो tan थीटा, थीटा का मान कितना है जी 30 डिग्री है, लंब बटा आधार, यहाँ पे क्या है जी लंब, ये इसको बाद में लिख लेंगे ना, समझ रहे हो ना, लंब बटा आधार यानी कितना आएगा, h बटा में कितना आ रहा है जी 100 प्लस का x आ रहा है, समझ गए ना। यहाँ पे क्या लगाया मैंने, क्योंकि यहाँ पे देखो ये थीटा के सामने लंब है, ये आधार है। अब आधार आपके पास कितना आएगा जी 100 प्लस का x आएगा पूरे वाले राइट एंगल ट्रायंगल के लिए। अब देखो जी यहाँ पे इसका मान कितना आएगा जी 1 बटा में √3 बराबर में कितना आया जी h बटा में कितना आया 100 प्लस का x आ गया, समझ गए ना। तो यहाँ पे चलो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो फिर, है ना, जगह तो यहाँ पे जगह का तो अभाव रहेगा जी। देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करो भी कितना आ रहा है, ये आएगा √3h बराबर में कितना आएगा जी 100 प्लस का x आएगा, कितना आएगा। अब यहाँ पे पहले ना बस इसको यहीं तक ही कर लो, ये समीकरण नंबर 1 बना लो इसको, है ना। अगर मैं नेक्स्ट की यदि बात करूँ, देखो छोटे वाले की यदि मैं बात करूँ तो छोटे वाले के अंदर क्या आएगा जी, छोटे वाले के अंदर आएगा tan कितना आएगा जी 45 आएगा, tan 45 फिर कितना आएगा h बटा में x आएगा, समझ रहे हो ना। अब यहाँ पे देखो जी tan 45 का मान कितना होता है, 1 होता है, 1 बराबर h, यहाँ पे x आया, इसका मतलब इसके नेक्स्ट स्टेप में कितना आ जाएगा, h बराबर बोलो x आएगा कि नहीं आएगा, आएगा जी। इसको समीकरण नंबर कितने मान ली जी 2 मान ली। अब यहाँ तक डाउट नहीं होना चाहिए। अब देखो जी इसके बाद में अपन कैसे करने वाले हैं। अब यहाँ पे एक छोटी सी बात सुनना, अब ना यहाँ पे इससे पूछो कि भाई तू क्या चाहता है, ये कहता है जी मेरे को चिमनी की हाइट चाहिए। आप मेरे को एक बात बताओ यहाँ पे कि समीकरण 1 और 2 जो अपन आप हल करते थे ना 10th के अंदर, उसी तरीके से, या देखो अब यहाँ पे h का समीकरण फर्स्ट में मैं क्या रखूँ, h का मान रखूँ कि x का मान रखूँ। देखो जी अपने को जरूरत h की है तो h की जरूरत, जिसकी जरूरत है ना उसका अपोजिट वाला रखना है। आप एक बात बताओ, यदि मैं x की जगह क्या रखता हूँ जी h रखता हूँ, तो यहाँ पे अपनी बात क्या हो जाएगी, बात बन जाएगी, समझ रहे हो। अब यदि आप यहाँ पे एक गलती कर सकते हो, क्या गलती करोगे आप जी h की जगह x रख लोगे
और यदि आप h की जगह x रख रहे हो ना फिर दिक्कत हो जाएगी जी। समझ रहे हो क्यों? क्योंकि यहां भी x और यहां भी x है, तो दोनों जगह क्या आ जाएगा जी? दोनों जगह क्या आ जाएगा? x वाली बात आ जाएगी, है ना। दोनों की दोनों जगह क्या आ जाएगी? x वाली बात आ जाएगी। तो आप पहले इतना समझो फटाफट से। जी यहां तक आपने समझ लिया होगा। अब यहां पे देखो, अपन समीकरण यहां पे 1 या और 2 की यदि बात करें, मैं ये कह रहा हूं कि जी यदि आप h की जगह x रख रहे हो ना तो फिर x का मान आना है जी। समझ गए ना? तो अपने को करना क्या पड़ेगा? अपने को ये करना पड़ेगा कि यहां पे इस x की जगह h रख ले, ताकि यहां भी h आएगा, यहां भी h आएगा, और फाइनल अपने आप को फाइनली जो अपने को क्या चाहिए वो हाइट चाहिए जी। समझ गए ना? ठीक है जी, आप समझ गए होंगे ना। तो अरे यार देखो, अब देखो जी अपन कैसे करेंगे। समीकरण अपने पास एक क्या थी? एक थी √3h बराबर में 100 + x। ये लो जी, ये तो फर्स्ट थी। सेकंड थी h बराबर में x। ठीक है, अब देखो जी यहाँ पे एक काम करो, यहाँ पे आप फटाफट से इसका मान पुट कर लो जी यहाँ पे। तो यहाँ पे आएगा जी √3h बराबर में 100 प्लस का h आएगा। समझ गए? अब इसके बाद में क्या करना है? इसके बाद में देखो जी, एक परिवार के लोग है वो एक साइड कर लो, एक परिवार के लोग एक साइड कर लो, तो फिर यहाँ पे कितना आएगा? √3h माइनस का h बराबर में कितना आएगा जी? 100 आएगा। समझ गए ना? अब देखो जी, अपने को जरूरत किसकी है? हाइट की जरूरत है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो मेरे पास क्या आ जाएगा? h बाहर आएगा तो √3 माइनस का 1 बराबर में 100 आएगा। अब यहाँ पे देखो जी ये कितना आएगा? यहाँ पे बनेगा आपके पास, यहाँ पे मल्टीप्लाई, तो h बराबर में कितना आएगा? 100 बटा में √3 माइनस का 1 आएगा। समझ गए ना? वो चाहे वो वहाँ पे डाटा देख लेना, मीटर में है कि फुट में है, वो तो वैसा ही ऑप्शन में पड़ा होगा। अब अपन देखते हैं कि क्या कहीं ऐसा आंसर आ रहा है क्या? अपन चेक करें कि क्या कहीं ऐसा आंसर आ रहा है क्या। नहीं आ रहा तो अब देखना चाहिए। यहाँ पे देखो, यहाँ पे नहीं आ रहा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो अपन ने आंसर जो निकाला है ना, वो तो दोस्तों भिन्न के अंदर है। किसके अंदर है जी? भिन्न के अंदर है। परंतु यहाँ पे कोई भिन्न वाली कहानी दे रखी है क्या? कोई भिन्न वाली कहानी नहीं है। अगर भिन्न वाली कहानी नहीं है ना, तो फिर देखना क्या करेंगे, फिर देखना भी क्या करेंगे, यहाँ पे इसका सरलीकरण और कर लेते हैं ना। और ये तो आपने पहले सीखा ही होगा, नहीं सीखा है ना तो अब सीख लो, नहीं सीखा है तो अब सीख लो। यहाँ पे अपने को क्या करना है? इस हर को ख़त्म करना है। क्या करना है जी? हर को ख़त्म करना है। हर को ख़त्म करने के लिए क्या करना पड़ेगा? ऊपर नीचे इसके उल्टे चिन्ह का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा जी। तो यहाँ पे कितना आएगा जी? √3 प्लस का 1, और यहाँ पे कितना आएगा जी? √3 प्लस का 1 आएगा। समझ गए होंगे आप, है ना? तो अब देखना जी, इसके बाद में क्या होगा? 100 मल्टीप्लाई √3 प्लस का 1 आया, बटा में भी कुछ बनेगा। अब बटा में क्या बनेगा? देखो जी, यहाँ पे क्या है? a प्लस का भी a माइनस का भी, √3 का स्क्वायर 3, 1 का स्क्वायर 1, कितना आएगा जी? 2 आएगा। नेक्स्ट स्टेप में ओवरऑल देखो ये कट गया, यहाँ पे कट कुटा के कितना आएगा? कट कुटा के आएगा जी यहाँ पे 50 आएगा, है ना? तो यहाँ पे आएगा जी 50 √3 प्लस का 1 आया। समझ गए ना? अब देखो जी, इसके बाद में क्या होगा जी? 50। अब आप एक काम करो, √3 का यहाँ पे पहले मान रख लो, है ना? तो कितना आएगा जी? 1 पॉइंट, यहाँ भी जगह कम पड़ेगी, 1.732 आएगा, है ना? और 1.732 और प्लस का 1, तो यहाँ पे ओवरऑल कितना आना है? बोलो फटाफट से। यहाँ कर रहा हूँ मैं इसके बाद, है ना?
ओवरऑल कितना आना है, ये आना है जी यहाँ पे देखो 50 का 50 आएगा। आप ऐसे करो इसको, 50 को क्या लिख लो 5 गुना 10 गुना लिख लो, समझ गए ना। फिर आप एक काम करो, यहाँ पे ये कितना आएगा 1.732 प्लस का 1 और है ना, तो ये आ जाएगा 2.732 आएगा, है ना। अब फिर क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, देखना भाई नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में अपन ये करने वाले हैं, ये आएगा 5 मल्टीप्लाई 27.32 आएगा, समझ रहे हो ना। तो अब तो भाई मल्टीप्लाई तो आप कर ही लोगे, बोलो फटाफट से कितना आना है। कुछ गड़बड़ तो नहीं है क्या? एक बार वापस से चेक करते हैं। देखो देखो यहाँ तक तो ठीक है, फिर इसके बाद में देखो उल्टे चिन्ह का मल्टीप्लाई प्लस प्लस ठीक है, यहाँ भी कितना आया √3 और कितना आएगा यहाँ भी ठीक है भाई, यहाँ कितना आएगा 2 ठीक है 50, यहाँ पे 1 पॉइंट यानी यहाँ पे 2.732 यहाँ तक भी ठीक है। तो चलो इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 5 दूनी 10, फिर कितना आया 1 आया, बोलो बच गया। फिर यहाँ पे कितना आएगा 5 या 15 1 16 6 आया। ये ऐसे उसीलिए यार यहाँ पे मत लिखो ना। यहाँ पे कितना आया, पहले 10 आया, फिर 5 या 15 1, फिर कितना 1 बच गया, 7 5 35 फिर 36, फिर 1 आया, और उसके बाद में कितना आएगा बोलो 3 बच गया, 5 दूनी 10 और 3 कितना आया 13। ये लो जी कितने स्थान छोड़ के बिंदी आएगी यहाँ पे, ये लो जी 2 स्थान छोड़ के ना। तो एक बार अपन ने यहाँ से सारी कैलकुलेशन है ना वो एक बार वापस भी देख लिए कि कहीं कोई गलती तो नहीं कर दी है। थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन आपको लग रहा होगा, बट कैलकुलेशन यहाँ पे लंबी है, बाकी क्वेश्चन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है कि आप नहीं कर सकते, ऐसी कोई बात नहीं है, बिल्कुल आप कर सकते हो जी। और मैंने बिल्कुल आपको तमीज़ से आराम आराम से समझा दिया। तो फाइनल आंसर जो आएगा वो 136.6 जो फुट में दे रखा है, तो यही आपका आंसर आएगा जी। देख सकते हो आप फटाफट से। ये लो जी एक बार मैं ये वाला दिखा देता हूँ, पहले आप इसको समझो, फिर नेक्स्ट अपन आगे बढ़ रहे, फिर आगे क्वेश्चन करेंगे जी। देख लिया होगा ये, अब देख लो फटाफट से, फिर नेक्स्ट आगे बढ़ रहे हैं। देखो जी देखो देखो, चलो जी अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि अपन बात करें, अभी जो क्वेश्चन करवाया था ना इसके बिल्कुल जैसा ये क्वेश्चन आगे हो रहा है। ये कह रहा है कि किसी मीनार के आधार से 80 मीटर की दूरी पर स्थित किसी बिंदु से मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। देखो जी यहाँ पे इस तरीके की ये मीनार है, ये कोण 90 डिग्री का है। वो कह रहा है कि ये मीनार इसके आधार से 80 मीटर की दूरी पर स्थित है जी। ये लो जी ये 80 मीटर है। अब वो कह रहा है कि इसके साथ जो बनने वाला उन्नयन कोण है वो कितने डिग्री का है जी, 60 डिग्री का है। समझ गए ना। अब देखो जी वो क्या कह रहा है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करो, अपने को हाइट निकालनी है। बस ये बात आप जानते हो कि इसमें पक्का पक्का 10 लगने वाला है। 10 60 बराबर h बटा में कितना आना है जी, 80 आना है। समझ गए ना। अब देखो जी यहाँ पे ये कितना आएगा जी, √3 आ रहा है, और यहाँ पे h बटा में कितना आ रहा है, 80 आ रहा है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, h बराबर में कितना आएगा जी, 80 √3 मीटर। कौन सा आंसर आएगा बताओ, बी बबली आंसर आ जाएगा। ओके तो देख सकते हो। और अगर आप इसको डायरेक्ट यदि सोचना चाहो तो आप ऐसे सोच ही सकते हो। डायरेक्ट वाली बात में तो बिल्कुल ही दम नहीं है जी। यहाँ पे कितना डिग्री दे रखा है, ये 60 है ना, तो यहाँ पे कितना है 30 आएगा ना। फिर ये कितना दे रखा है, 80 दे रखा है, 80 दे रखा है। तो फटाफट से एक बात बताओ, यहाँ पे देखो 30 के सामने यानी 1 का मान 80 है, तो 60 किसकी बात कर रहा है वो जी। अच्छा ये वाला निकालना, तो यहाँ पे √3 है, तो यहाँ पे कितना आएगा, √3 इसके साथ गुणा हो जाएगा। इसका मतलब 80 रूट कितना आएगा, 3 आएगा। ये पूछे तो इसका 2 गुना कर लेना, क्योंकि 2 का पूछेगा। 1 का मान 80 है तो 80 का 2 गुना आ जाएगा। समझ रहे हो ना। तो इस तरीके से एग्जाम की दृष्टि से अच्छा है ये। ऑब्जेक्टिव टाइप, अपने तो ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन आने हैं, तो इस तरीके से ही सोचना है ना। जब तक इस तरीके से सोचा जाए तो अच्छा है, वरना ये वाला मेथड तो है ही है। अब देखो जी ये कह रहा है कि यदि एक मीनार के ऊपर स्थित 3 मीटर ऊंचाई वाले ध्वज दंड है, ऊंचाई ध्वज दंड की जो ऊंचाई है वो 3 मीटर है, इसकी परछाई है वो कितनी है जी, √3 है। ये लो जी ये तैयार हो गया।
अब वो कह रहे हैं जी हमें तो आप यूनियन कोण बता दो। हमने कहा यूनियन कोण ये होता है, ये थीटा मान लिया, हमें पता नहीं है, ठीक है ना। अच्छा क्वेश्चन है ये भी। अब देखो जी इसके बाद में यदि अपन बात करें, इसके बाद में देखना भाई यूनियन कोण की डिमांड कर रहा है, तो इसका मतलब लंब और आधार में रिलेशन किसका होता है जी, टेन थीटा क्या होता है जी, लंब बटा में आधार 3/√3 होता है। अब एक बात बताओ जी, टेन थीटा बराबर में कितना आया जी, √3 आया, समझ गए ना। और सारणी में देख के आप बिल्कुल बता सकते हो, जानते हो कि √3 मान 10 में किस पर होता है जी, 60 पर होता है, ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। आप ऐसे भी कर सकते हो, और आपको एक तरीका सोचने का और भी बिल्कुल जी बताया हुआ है, बताया है ना, बोलो किस तरीके से। देखो भाई आप यहाँ पे इस तरीके से ये राइट एंगल ट्राइंगल बनाया, और फिर उसके बाद में यहाँ पे क्या है कि राइट एंगल ट्राइंगल बनवा लिया, समझ रहे हो ना। तो फिर अब देखो जी, अब अपन यदि बात करें तो यहाँ पे देखना ये वाला 3 है, ये वाला √3 है। ये तो जो पहले क्वेश्चन करवाए थे जी, बिल्कुल उस तरीके से आप इसको सोच सकते हो। ये वाला मेरे पास √3 है, ये 1 आया, उसने इसकी डिमांड की है ना, क्योंकि अपन ने इसको थीटा मान रखा है, तो √3 के सामने कौन सा एंगल आप कह सकते हो, कह सकते हो, होता ही 60 है जी। ये लो, ये आपको बताया हुआ है, आप ये टिक कर सकते हो। तो जी बिल्कुल ही दिक्कत नहीं आएगी क्वेश्चन में। ये देखो ये क्वेश्चन आ गया, अभी जो करवाया था ना, अभी जो अपन क्वेश्चन ढूंढ रहे थे वो क्वेश्चन अब आ गया। देख लो यहाँ पे जो देखो इस वाले क्वेश्चन की बात की थी, देखो ये पीछे हटने वाला इस तरीके का क्वेश्चन था, तो अब ये क्वेश्चन सेम है जी। अब ये बिल्कुल सेम क्वेश्चन आपके सामने, ये देखो बिल्कुल आप कर सकते हो जी। देखना इस क्वेश्चन को, ये कह रहा है कि नदी के एक किनारे पर खड़े एक व्यक्ति दूसरे किनारे पर, नदी के देखो अपने को देखो कुछ नहीं करना, नदी के किनारे आदमी को खड़ा हो नहीं खड़ा हो कोई लेना देना नहीं, डायग्राम से ही बनना चाहिए। बाकी ये सारा है ना, इस ये जो सारी लाइनें आप ढंग से पढ़ लेना, समझ रहे हो ना। और डायग्राम जो बनेगा ना, देखना भी दोस्तों इस तरीके से पढ़ो इसको फटाफट से, इस तरीके का। देखो अपन ने पहले क्वेश्चन कर चुके हैं जिस तरीके की बातें हैं कुछ तो, और मैंने बता भी दिया कि अपन 90 की तरफ चलेंगे ना तो एंगल बढ़ेगा ना, बिल्कुल बता दीजिए। ये देखो ये 90 है जी, समझ रहे हो ना। यहाँ पे अब देखो ये वाला 30 आएगा, तो ये वाला कितना आएगा जी, 60 आएगा, समझ रहे हो ना मेरी बात को। अब सुनना भी ध्यान से, देखो यहाँ यदि अपन बात करें, वो कह रहा है कि 40 मीटर पीछे हटता है, इसका मतलब वो इसकी बात कर रहा है कि ये 40 मीटर पीछे हटता है, इसको कुछ मानना पड़ेगा, x मान लिया। कारण क्योंकि हमें इस क्वेश्चन के अंदर बड़े वाला राइट एंगल ट्राइंगल अपने को लेना पड़ेगा, और जब बड़े वाला राइट एंगल ट्राइंगल दोस्तों लेंगे ना, तो फिर अपने को ये पूरी भुजा है ना, इसकी पूरे की ज़रूरत पड़ेगी, पूरे की ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे कितना आएगा, ये x प्लस का कितना आएगा जी, 40 आएगा, समझ रहे हो ना। और यहाँ पे हाइट को अपन ने क्या मान लिया जी, h मान लिया। नदी की चौड़ाई की बात कर रहा है, कुछ भी पूछे जी अपन आप बिल्कुल बता सकते हो जी यहाँ पे, है ना। अब देखो जी ध्यान से देखना भाई, चौड़ाई की यदि देखो हाइट तो पूछ नहीं रहा, तो सीधी सी बात है वो यहाँ से यहाँ तक की बात कर रहा होगा ना। देखो जी अब अपन क्या करें, यहाँ पे वही बात ऐसी 10 लगा लो, और कितना आएगा इस बार, पहले 60 कोई सा भी लगा लो, 30 लगा लेते हैं पहले, क्योंकि थोड़ी सी बड़ी इक्वेशन बनेगी इसलिए ना। और कितना आएगा यहाँ पे, x प्लस का कितना आएगा 40, और यहाँ पे कितना लंब बटा आधार है ना, लंब बटा आधार, तो कितना आएगा अभी लंब बटा आधार, h बटा में x प्लस का कितना आ रहा है 40 आएगा। अब देखो जी ये आप जानते ही हो कितना है, 1/√3 है ना, 1/√3। मैं कहता हूँ जी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है जी, एग्जाम की दृष्टि से क्वेश्चन ध्यान रखना भाई। अब देखो जी यहाँ पे कितना है जी, यहाँ पे h बटा में x प्लस का कितना आएगा 40 आएगा। यहाँ पे बस आपको क्या है कि एक जो गुणा भाग जोड़ जो है ना, बस यही सारी कैलकुलेशन, और कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में, ठीक है ना। आप ऐसे मत सोचना कि जी क्वेश्चन बहुत लंबा है, बिल्कुल ही नहीं है जी। ये तो मैं आपको बातें लिख रहा हूँ ना, जो डायग्राम और ये बातें लिख रहा हूँ, ये तो आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ। यदि आपके माइंड में डायग्राम सेट है ना, तो मैं कहता हूँ जी डायरेक्ट इक्वेशन लिख सकते हो आप, यदि बिल्कुल यदि डायग्राम सेट है तो। फिर यहाँ पे अब ये तो मैं तो समझाने के लिए लिख रहा हूँ, बाकी इतना ताम झाम थोड़ी करना है। डायरेक्ट करना होता तो मैं तो डायरेक्ट यहाँ पर आता कि हाँ 1/√3 बराबर h बटा में x प्लस का 40 आएगा। तो ये बातें स्ट्राइक करेगी माइंड में जब आप, बट बार बार जितनी बार प्रैक्टिस करोगे ना तभी ये बातें स्ट्राइक करेगी जी। अब देखो इसको हल करो फटाफट से, कितना आने वाला है यहाँ पे, √3h बराबर में x प्लस का कितना आएगा जी 40 आएगा, समझ रहे हो ना मेरी बात को। अब देखो जी इसको यहाँ तक पढ़ा रहने तो ये समीकरण नंबर 1 हो गई। अब यदि अपन बात करें,
अब यदि अपन बात करें सेकंड, देखो अब छोटे वाले की यदि बात करें ना, तो छोटे वाले के अंदर तो देखो यहाँ पे कितना आ जाएगा, tan 60 है क्या, तो tan 60 बराबर में कितना आएगा, यहाँ पे h बटा में x आएगा, समझ गए ना, h बटा में x आएगा। अब देखो जी tan 60 की यदि मैं बात करूँ तो यहाँ पे कितना आना है जी, √3, कितना आएगा जी, √3 बराबर कितना आएगा, h बटा में x आएगा, समझ गए। अब देखो जी इसके बाद में यहाँ से यदि मैं h निकालूंगा तो ये कितना आएगा जी, √3x आएगा, कितना आएगा जी, √3x आएगा, समझ गए होंगे आप मेरी बात को, है ना। अब देखो जी यहाँ पे ज़रूरत किसकी है, अब नदी की चौड़ाई पूछ रहा है, यानी वो x की डिमांड, यहाँ पे इस चीज़ की डिमांड की बात कर रहा है। यदि x इसकी बात कर रहा है तो अब देखो ये मैंने बता दिया, समीकरण 1 और 2 यहाँ पे आएगी, है ना। तो ये अपन ने पहले वाले क्वेश्चन में जो हल किया था ना, बिल्कुल उसकी कॉपी वैसे ही है जी। यहाँ पे इस इक्वेशन से मान x का मान रखूँ कि h का, अब अपने को यहाँ पे मजबूरी है h का मान रखना पड़ेगा, किसका मान रखना पड़ेगा जी, h का रखना पड़ेगा। क्यों रखना पड़ेगा, क्योंकि अपने को x की डिमांड हो रही है। तो यहाँ पे रख लो, यहाँ पे रखोगे कितना आएगा, यहाँ पे आएगा जी √3, h का मान √3x है, तो ये लो जी √3x आया, बराबर में कितना आया, x प्लस का कितना आया, 40 आया, समझ गए ना। अब देखो जी यहाँ पे कितना आया मेरे पास, 3x बराबर में x प्लस का कितना आया, 40 आया, 2x बराबर में कितना आया, 40 आया, तो x बराबर में कितना आया, 20 मीटर। यही आपका आंसर आया। ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा, बी बबली आ जाएगा। अब डाउट नहीं होना चाहिए, बोलो फटाफट से। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन करना था। इससे जो अभी एक क्वेश्चन किया था ना ध्वजदंड वाला, उससे पहले वाला क्वेश्चन था, बिल्कुल उसकी कॉपी है जी, देखो फटाफट से। हाँ जी, बात समझ में आ गई ना, डाउट नहीं है ना, तो डाउट होना भी नहीं चाहिए ना। तो ये क्वेश्चन इस तरीके से करना था। बोलो भाई, क्वेश्चन बिल्कुल इजी था, बिल्कुल इजी क्वेश्चन था जी, बिल्कुल इजी क्वेश्चन था, कहीं कोई दिक्कत नहीं थी, कर लोगे क्या, बोलो जी। अब देखो यहाँ पे अपन यदि इस क्वेश्चन की देखो, अभी ना मैंने कुछ क्वेश्चन है ना जो बीच में, जैसे ये कुछ क्वेश्चन छुड़वाए हैं ना, तो ये क्वेश्चन आपको देखो मैं नेक्स्ट क्लास में बिल्कुल करवाऊंगा ना, क्योंकि ये जो है थोड़े से इनमें डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन है, डिफरेंट इनमें कंसेप्ट लगने वाला है ना, तो ये टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है ना, क्वेश्चन बिल्कुल करवाएंगे जी ये वाले, है ना, बिल्कुल क्वेश्चन करवाएंगे। अब देखो जी कहाँ तक है क्वेश्चन इसमें, चलो जी अब देखना भाई क्वेश्चन यदि अपन बात करें, अच्छा देखो जी, देखो इसी की बात कर लेते हैं अपन, इस क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। देखो ये अभी जो पीछे क्वेश्चन किया ना, बिल्कुल उस पर आधारित ही क्वेश्चन है जी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो तेज वायु के कारण एक पेड़ टूट जाता है। आप एक बात बताओ जी, इस तरीके की कंडीशन है ना, पेड़ इस तरीके से, ये लो जी ये टूट गया ना, ठीक है। अब वो कह रहा है कि पेड़ के निचले हिस्से से 10 मीटर की दूरी पर स्थित पृथ्वी पर 45 डिग्री का कोण बन रहा है, यानी ये कितने, देखो जी कितने मीटर है जी, 10 मीटर है, ठीक है ना। पेड़ के निचले हिस्से से जो ये दूरी है 10 मीटर है, और कितने डिग्री का कोण बना रहा है जी, ये 45 डिग्री का कोण बना रहा है, समझ रहे, सॉरी कितने डिग्री का कोण है, ये तो देखो 90 है दोस्तों, ये वाला तो कोण कितना 90 है, वो यूनियन की बात कर रहा है, कितने डिग्री का बन रहा है जी, 45 का बन रहा है। अब आप एक बात बताओ, उसने ना वो कह रहा है कि जी आप पेड़ की कुल लंबाई बताओ, है ना, पेड़ की कुल लंबाई क्या है कि जी पेड़ ये भी तो है और ये भी तो है, यानी दिस प्लस दिस, ये दोनों बतानी है। बोलो बात समझ में आ गई ना भी, अपने को पेड़ की कुल लंबाई पूछी है ना, तो इसका मतलब यहाँ से पेड़ टूटा है तो ये भी बताना है और ये वाली बात भी बतानी है ना। तो अब देखना भी ध्यान से, आप एक बात बताओ, तो ये वाला कोण कितने डिग्री का जी, 45 डिग्री का, ठीक है ना। अब इसको देखो, आप डायरेक्ट भी इसको सोच सकते हो, पहले अपन डायरेक्ट में इसको बता देता हूँ कैसे, कि 45 के सामने 10 है ना, तो इस 45, देखो भी सीधी सी बात है कि जब आपके पास 45 के दो कोण बराबर है, 45 के दो कोण बराबर हो, तो उनके सामने की भुजाएं भी क्या होगी जी, बराबर। इसका मतलब ये भी 10 है तो ये भी कितनी आएगी, 10 आएगी, समझ रहे हो ना मेरी बात को। अब एक बात बताओ, यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे देखो जी, यहाँ पे अब यहाँ पे मैंने आपको एक बेसिक में ये बताया था कि ये 90 है, ये 45 है, ये 45 है, तो ये वाली कितनी बताई थी, √2a बताई थी कि नहीं बताई थी, और a का मान अब यहाँ पे कितना है, 10 है,
तो 10√2 है कि नहीं है? हाँ जी, बात हमें समझ में आ गई, हमें बिल्कुल बात समझ में आ गई। बोलो अब एक बात बताओ जी, यहाँ पे 10√2। अब एक बात बताओ, यहाँ पे देखो वो पेड़ की कुल की बात कर रहे हैं, तो दिस प्लस दिस ये होनी चाहिए। अब आप एक बात बताओ, ये पेड़ का ये हिस्सा है ना, जो ये टहनियाँ जो जमीन पे लगी हुई है, आप इनकी भावनाओं को समझते हो। यहाँ से इसको उठाओ और इसको पेड़ को सीधा करो, इसको यहाँ से उठाओ पेड़ को सीधा करो, तो इसका मतलब वास्तव में देखा जाए तो पूरा इस तरीके से बनेगा। इसका मतलब ये 10√3 है, तो इसका मतलब ये 3 नहीं है, √2, यानी ये 10√2 है, ये 10√2 है, तो इसका मतलब ये भी 10√2 है। तो इसका मतलब वास्तव में पेड़ की लंबाई ये है। तो बोलो फटाफट से कितनी आएगी? 10 प्लस का 10√2। इसका मतलब आपके पास ऑप्शन में कितना बैठा होगा? 10 कॉमन ले लिया, 1 प्लस का √2 मीटर। यही आपका आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा? सी KT आ जाएगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन में दोस्तों बिल्कुल भी डाउट होना ही नहीं चाहिए, बिल्कुल भी डाउट नहीं होना चाहिए। देखो एक बार इस क्वेश्चन को, हो गया ना? बोलो भी क्वेश्चन हो गया ना? तो ये जो अपन ने पीछे जो क्वेश्चन किए थे ना, बिल्कुल उसी तरीके का इसी क्वेश्चन है जी, बिल्कुल उसी तरीके का क्वेश्चन था। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जी इस वीडियो में आपको सारे के सारे क्वेश्चन है ना वो प्रॉपर रूप से समझ में आ गए हैं। तो इस वीडियो में अपन यहीं तक करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में अपन आगे बढ़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।